बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो खाना भी कम कर दिया, मतलब डाइट चार्ट भी ले लिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं होता। कुछ लोग फास्टिंग भी करते हैं तो भी वेट कम नहीं होता। तो आखिर वेट कम होता क्यों नहीं है? फैटी लिवर एंड ओबेसिटी को आज हम समझेंगे कि फैटी लिवर में और ओबेसिटी में क्या संबंध है, इंसुलिन के सिक्रीशन में और ओबेसिटी में क्या संबंध है, थायराइड और ओबेसिटी में क्या संबंध है, आपके जो एंजाइम्स हैं उसमें और ओबेसिटी में क्या संबंध है, स्ट्रेस का ओबेसिटी से क्या लेना देना है, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है यदि इस तरह की तकलीफ आपके साथ है, फैटी लिवर है या ओबेसिटी है या गट का कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन है या आपको कोई और बीमारी है जो नहीं ठीक हो रही, तो आप इस वीडियो को समझिए, देखिए और उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन है वो बॉक्स में डालिए। तो देखो, बुनियादी जो समस्या है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा, आपका फैटी लिवर होगा एंड सेकंड आपको ओबेसिटी आएगी। जब तक आपका फैटी लिवर रिवर्स होना स्टार्ट नहीं होगा, आपका ओबेसिटी ठीक नहीं होगी। फैटी लिवर दो टाइप का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब फैटी लिवर उन लोगों का फैटी लिवर जो अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल लेने से फैटी लिवर होता है, पहला स्टेज। दूसरी स्टेज में आपका मतलब जो स्कार्स हैं इंटरनली, आपको स्कार्स आने लग जाएंगे, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। कुछ लोगों में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में देखा जाता है कि लिवर थोड़ा श्रिंक हो जाता है, वजन कम होने लग जाता है, वीकनेस आएगी, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। और इससे क्लिनिकल लेवल पे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, पुअर मेमोरी होगी और आपके पास फंक्शनल वीकनेस आपको रहेगी, एनर्जी नहीं आएगी और आपका जो मस्कुलर पार्ट है, मतलब आपका जो मसल्स का एरिया है वो कम होने लग जाएगा, मतलब आप पतले होने लग जाएंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इज साइलेंट फैटी लिवर, जो कि ज्यादा नुकसानदायक है सोसाइटी में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इससे भी आपको ओबेसिटी होती है और आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज का रिस्क डेवलप होगा, हाइपरटेंशन का रिस्क डेवलप होगा, डायबिटीज इससे आएगा। इसका बेसिक कारण ये है कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत फास्टर होता है फैटी लिवर डिसीज में और नॉन अल्कोहलिक केसेस में। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको कि पेट पे बहुत सारा फैट है, हाथ पैर बहुत पतले हैं, बीपी है, उनको डायबिटीज है और वजन नहीं रिवर्स हो रहा है। तो वजन को यदि ठीक करना है तो आपको इंसुलिन फास्टिंग एक जांच करानी चाहिए, टीएसएच कराना चाहिए, आपको यूरिक एसिड कराना चाहिए, विटामिन बी 12 विटामिन डी कराना चाहिए और आपको अपना लिपिड्स देखना चाहिए। होता क्या है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपिड्स है, वो कंट्रोल में तो लिवर के ही होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा फैट या बहुत ज्यादा ट्रांस फैट या बैड क्वालिटी फैट शरीर के अंदर डालते हैं तो इसका लेवल फिर बढ़ जाता है। इसको डील करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, यदि आप प्री डायबिटिक हैं, यदि आप फैटी लिवर डिसीज है, तो आप उसको पहले मैनेज करिए, उसके बाद फिर आपका वेट कम होना स्टार्ट होगा। उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप कैलोरी को कट डाउन करिए, आप फाइबर दीजिए, अपने शरीर को वेजिटेबल्स दीजिए और जो जो बहुत ज्यादा मतलब मीठे फ्रूट्स हैं वो अवॉइड करिए। आप यदि कड़वा ना खा सकें तो कम से कम मीठा भी मत खाइए। न्यूट्रल मतलब टेस्ट वाले न्यूट्रल फूड और वेजिटेबल्स लीजिए, ईसबगोल खाइए, मल्टीग्रेन दलिया खाइए, जौ का दलिया खाइए, प्लस आप सैलेड खाइए। यदि आपको गट को ठीक करना है, ओबेसिटी को घटना है, तो टेक मोर सैलड, सलाद 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 खाइए, पानी 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 पीजिए, वॉक एंड वॉक करिए, स्लीप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, प्लस फूड ऑन टाइम एंड द राइट फाइबर वेजिटेबल्स जितनी भी आप खाएंगे उससे आपको फायदा होगा। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, प्री डायबिटिक हो, तो टेक ए मेटफॉर्मिन, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 500 mg मेटफॉर्मिन लीजिए 1 से 3 महीने तक, ये आपको मदद करेगा। प्लस फैटी लिवर के लिए टेक ए मेडिसिन, यदि आपका फैटी लिवर नहीं रिवर्स हो रहा है तो जैसे जैसे आप प्री डायबिटिक स्टेज से नॉर्मल होंगे प्लस फैटी लिवर आपका नॉर्मल होगा, देन द नेक्स्ट यू विल चेंज फील द चेंज इन एनर्जी, प्लस फिर आपका ओबेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।